सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आत्मा और परम आत्मा में कोई अंतर नहीं है। एक अणु पैदा हुआ, विस्फोट हो गया, हजारों अणु परमाणु उड़ गए। सेकंड से भी कम समय की समधि में हजारों हजारों अरबों खरबों अणु परमाणु फट गए, बिखर गए। अब कौन किससे बड़ा, कौन किससे बड़ा? बस वो एक सेकंड के हजारवें अंतर में जो आगे था वो परम हो गया। बस वही तो परम है। और यही परम मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि वो इतना आसान कैसे? वो परम आत्मा, हम आत्मा, और आप कह रहे हैं कि इतना। यस, ओनली दिस इज द अंतर। अगर ऐसा नहीं होता तो एक दासी का पुत्र भगवान कैसे बन जाता? नारद भगवान कैसे बन जाते? एक मनुष्य का पुत्र भगवान कैसे बन जाता? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही है। बस तुम्हें उसे 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 चमकाना है, तुम्हें उसे पॉलिश करना है, तुम्हें उस पर काम करना है। तुम जो कर लोगे तो तुम भी एक दिन विराट हो जाओगे। विराट तो वो कैसे हुआ जाए, वो कैसे करा जाए, उसका चिंतन इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा है। युवाओं से मेरा विशेष निवेदन है, युवाओं तक मैं संदेश देना चाहता हूं। जितनी पौराणिक कथाएं, पुराण आदि इत्यादि है, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये आप ही के लिए, सबसे ज्यादा। ये किसी वृद्ध के लिए उतने उपयोगी नहीं हो सकते जितने आपके लिए, क्योंकि आपको समाज में बहुत सारे कर्म करने हैं, पुरुषार्थ करना है, महान कार्यों को अंजाम देना है। उसके लिए तुम्हें सामर्थ्य की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें धैर्य की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें प्रेम की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें साहस की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें अनंत अनंत आनंदमयी कृपाओं की जरूरत है, जिन्हें जानने का सौभाग्य हमारे पुराण है, उपनिषद है। उन वैज्ञानिक, उन ऋषियों की गाथाएं हैं, उनके द्वारा किए गए कर्म हैं, जो महान थे, महान हैं और महान बने रहेंगे। क्योंकि जो उन्होंने मानव सभ्यता के लिए जो किया वो कोई ना कर पाया है। हजारों सभ्यताएं आई और गई, लेकिन इस संस्कृति का आनंद ही कुछ और है। ये विचार करने की बात है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कथाओं से जुड़ें। आप नौकरी में हैं, आप व्यापार में हैं, आप पढ़ाई में हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, व्हाटएवर। लेकिन आज की इस दौड़ में इंपेंशन हो जाना, धैर्य की कमी हो जाना, इंपेंशन बहुत हो रहे हैं लोग, धैर्य की कमी हो जाना, डिप्रेशन, अवसाद हो जाना, थकान हो जाना, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाना, क्योंकि दौड़ बहुत ज्यादा लंबी है। और इस दौड़ ने आदमी को इसलिए आपको अध्यात्म चाहिए। आज पूरी दुनिया अध्यात्म को जानना चाहती है, पूरी दुनिया। जिनको आप पश्चिम कहते थे, वो पश्चिम के लोग यहां आना चाहते हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि नहीं, क्या है पीस, क्या है शांति, क्या है। तुम कहते हो वो बड़े लोग हैं, वो ज्यादा मैच्योर हैं, उनकी सभ्यताएं ज्यादा मैच्योर हैं और बढ़िया है, तो उन्हीं को फॉलो कर लो। मत मानो यहाँ के वालों, उन्हीं को देख लो। जब वो भारत की ओर आ रहे हैं भारत के दर्शन के लिए, तो तुम क्यों भटक रहे हो अपने दर्शन को न कर पाकर? अपने भटकाव को क्यों न बंद कर लेते तुम? वो हजारों किलोमीटर दूर से भारत आते हैं, अध्यात्म को चखते हैं और अपने गागर को भर के ले जाते हैं।
और जहां गागर भरा जा रहा है उस सागर के किनारे तुम रह रहे हो और तुम प्यासे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है स्वयं पर। तुम क्षुद्र में जी रहे हो।